There are some things we need to discuss. Our friend, Jimmy McKevin, has asked for control of the racecourses north of Wincanton. I said yes. In return for what? No return. None. I'm glad I didn't shoot you. It would have been a kindness. I'll get out. This is a check guarantee. Signed by Mosley. On behalf of a man called Jimmy McKevin. The consequence of good intentions. My good intentions. Push the button. Unlock the door and come home to me. I have a job for you. I'll come for you. After midnight Wednesday. Barney Thomason is gonna kill Oswald Mosley. While he's on stage, while I'm stood next to him. And then I will take over as leader of the party. It's gonna be a busy few weeks, brother. तो स्कॉच से ज्यादा आयरिश पसंद है? जी मिस्टर चर्चिल। स्कॉच से ज्यादा आयरिश, हवाना सिगार से ज्यादा सिगरेट्स, और शायद तुम्हारी माँ टेंट में पैदा हुई थी। उनकी माँ टेंट में पैदा हुई थी, मेरी माँ एक पतली सी नाव में। और अपने से बेहतर खानदान के लोगों को तीखे जवाब देने में मजा आता है। इंसान खुद को मुझसे बेहतर साबित करे बजाय मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के। मेरे पास तो नहीं है, तो मेरे लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। तुम हाउस में बहुत अच्छा बोलते हो। थैंक यू। और उनमें से एक भी बात पे तुम्हें खुद को भरोसा नहीं। भरोसा, इससे जज्बात पैदा होते हैं और फिर भाषण खराब हो जाता है मिस्टर चर्चिल। तुम ग्रीक लिटरेचर पढ़ते हो? मुझे ठीक से नींद नहीं आती। मुझसे मिलने की कोई खास वजह मिस्टर चर्चिल? तुम एक फैशिस्ट के साथ गठबंधन कर रहे हो। मैंने व्हाइट हॉल के सबसे खराब लोगों से जानकारी ली और मुझे पता चला कि तुम उसके साथ कोई अलायंस नहीं बना रहे हो, उसकी जासूसी कर रहे हो। हाँ। क्यों? सच्चाई यह है कि अब मुझे भी नहीं पता। तुम अपना बागीचा अपने आप खोदते हो मिस्टर शेल्बी। मेरे पास माली है। असल में मेरे पास 3 माली है। 3 पीढ़ियों के आदमी जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है और जिंदगी में मुझसे कहीं ज्यादा खुश हैं। और तुम उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि एक वीड होती है, उसे तुम चाहे कितना भी काटो, जहर डालो, पर वो बार बार उगती रहती है। और आखिरकार उसका एक ही इलाज है, ऊपर की मिट्टी पे हल चलाओ, एक कीचड़ का खेत बनाओ और जितनी भी जड़ें बाहर हों उन्हें जला डालो। मैंने और तुमने फ्रांस में यही किया था। पर जब मैंने उस मोजली के बारे में सुना, मुझे उसके पांव के आसपास जंग की हरी जड़ें उगती दिख गईं। तुम भी एकदम वही देखते हो जो मुझे दिखता है, इसलिए तुम उसके खिलाफ हो। चलो तो पहली आखिर सुलझ ही गई। तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है? उसके लिए आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम कानून तोड़ने जा रहे हो। मुझे सोना है। तुमने कहा तुम सोते नहीं। मैंने कहा था ठीक से नहीं आती। मुझे भी
मुझे भी मिस्टर शेल्बी, मुझे कोई शक नहीं है किसी वक्त फ्लॉन्डर्स में तुम जमीन के नीचे थे और मैं ऊपर। दोनों का मकसद एक ही था। वेस्टमिंस्टर में भी हम दोनों बिल्कुल वैसे ही एक जैसे हालात में हैं। तुम्हें जो करना है वो करो मिस्टर शेल्बी। और कोई जरूरत हो तो कॉल करना। दरअसल कभी कभी कुछ रातों को मुझे कोई भी काम करने की जरूरत समझ नहीं आती। वही पुराना डांस का रूटीन। मैं एक सिगार बुझाता हूं और 1 घंटे में दूसरी चाहिए होती है। कभी कभी वक्त के बीच का पुल नाजुक होता है, पर इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले टेंट, फिर नाव, फिर घर, अब एक हवेली। बड़ी बात है ना? हाँ, बड़ी बात है। अच्छा, वैसे अल्स्टरमैन इंटेलिजेंस ऑफिसर का खून तुमने किया था क्या? क्या नाम था उसका? मेजर कैम्पबेल। यस, कैम्पबेल। नहीं, मेरी आंट ने किया था। मुझे सच में कभी बर्मिंघम आके तुम्हारी फैमिली के साथ एक शाम बितानी चाहिए। काफी दिलचस्प लगते हैं। जी, बहुत अच्छा लगेगा। मैं लिवरपूल के रेफरी हैरल्ड फ्रेंच से मिला था। वो बस कैश लेगा। टॉम द टैटर शेफील्ड वेंसडे के रेफरी को कैश और एक आदमी की पिटाई जिसका उसकी बीवी के साथ चक्कर है। डॉक्टर ने विस्की कम करने के लिए कहा है। फिन, तुम डोर नॉक नहीं कर सकते क्या? नहीं फिन, मैं नॉक नहीं करता। ठीक है। हेलो बिली, कैसे हो दोस्त? अच्छा हूं मिस्टर शेल्बी। हाँ, अच्छे तो लग रहे हो। बढ़िया, सूट बढ़िया है। थैंक यू मिस्टर शेल्बी। इसने ये सूट कमाया है। हमने मैचेस में इस बार पिछले शनिवार से ज्यादा पैसे कमाए हैं। ये काम का बंदा है। हाँ, मैं जानता हूं। तुम आगे बढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लगा। बीवी कैसी है तुम्हारी? जैसे कि कहते हैं पुरानी मुसीबत और झगड़े। वो जा चुकी है। ये तो बुरा हुआ। चलो मैं भी ज्वाइन करता हूँ। हाँ, मैं भी तुम लोगों की पार्टी ज्वाइन करता हूँ। मजे करते हैं। तुम अच्छे इंसान हो बिली। तुम एक अच्छे इंसान हो। पिंजरे वाली चिड़िया की तरह गाते थे। हमने क्या किया? हमने पिंजरा खोल दिया और असली आदमी बाहर निकल आया। खुद का ही नया रूप। सच सामने है बिली बॉय। देखो इधर, देखो क्या है मेरे पास। जरा इसे देखो बिली बॉय। ये देखो स्नो है। मेरे पास और भी स्नो है। ये देखो, मुझे पता है तुम्हें पसंद है। और खुद मुझे भी। तो चलो एक काम करते हैं, चलो साथ में एक लाइन लेते हैं। क्या कहते हो, एक एक लाइन हो जाए? ओह, तुम्हारा प्यारा सूट गंदा हो गया। ओह, मुझे माफ करना दोस्त, तुम्हारा सूट गंदा कर दिया मैंने बिली बॉय। कोई बात नहीं। और तुम देखो खुद को अपने दोस्त के साथ हो, सबसे अच्छे दोस्त के साथ, और उसके साथ बैठकर हमारे बिजनेस की बात कर रहे हो। विस्की पी रहे हो, स्मोक कर रहे हो, नशा कर रहे हो। हम काम कर रहे हैं। याद रखना, अगर इस आदमी को हमारे फैमिली बिजनेस के बारे में बताया तो इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लोग मुंह खोलते हैं फिन। हम केवल औरतों और फुटबॉल की बात करते हैं मिस्टर शेल्बी। सच कह रहा हूं, इसके अलावा हम और कोई बात नहीं करते हैं। सिर्फ फुटबॉल और औरतें। ओह, ऐसा है क्या? बिल्कुल। कोई बात नहीं।
ठीक है, फैमिली मीटिंग चलो। ठीक से खाना खाओ, ये बहुत जरूरी है। हमें शरीर के लिए सही खाना खाना चाहिए, समझे? तुम सहन कर रहे हो आथु? इस चीज को पॉली, मैं अब आजाद हूं पॉली। और एक ड्रिंक, और एक ड्रिंक मेरी आजादी के लिए। तुम ठीक तो हो ना चार्ली? उस पागल बानी को जगाया तो उसने मुझे पैर पे लात मार दी। है कहाँ वो पागल आदमी? वो बाहर एक लैंप पोस्ट पे 3 ली लड़कों के साथ बंधा है, बुरी तरह डरे हुए हैं। लो, ये भी पियो। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा लिजी की ओर से, वो यहाँ नहीं आ पाई। चार्ल्स का वायलिन का कॉन्सर्ट है और साथ ही स्वागत है मिस्टर एबेरामा गोल्ड का। ये और पॉली शादी करने वाले हैं अगले 3 हफ्तों में मेरी रजामंदी के साथ। तो आज से एबेरामा हमारी मीटिंग्स में शामिल हुआ करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है एक शोक संदेश। कर्नल बेन यंग, जो शायद हमारे परिवार में शामिल हो सकता था, उसे हमसे छीन लिया गया आज से 4 दिन पहले। शायद वो डार्क फोर्सेस थे। हमने जांच की और हमें अंदाजा है कि वो बॉम्ब वहां किसने रखा था। इसी बीच हमारी संवेदनाएं एडा और उसके होने वाले बच्चे के साथ है, जो शायद एक दिन इन्हीं मीटिंग्स में शामिल होगा। उम्मीद है कि तब माहौल ज्यादा बेहतर होगा। एक ड्रिंक बेहतर माहौल के नाम। ठीक है। एडा के लिए, एडा के लिए, एडा के लिए। एडा। मुद्दा नंबर 2, एक अनाउंसमेंट माइकल के बारे में। तुम कुछ बोलो उससे पहले टॉमी, एक बात है जो मैं पूरी फैमिली से सीधे सीधे कहना चाहता हूं। फाइनेंसेस और इस कंपनी के आने वाले दिनों के बारे में। तुम्हारे अपने अंदाजे के मुताबिक अफीम की डिलीवरी और शिपमेंट का यह नया बिजनेस हर साल कंपनी में लगभग 2 मिलियन पाउंड्स कमा कर देगा। इसलिए जो रकम लगी हुई है उसके चलते मुझे लगता है कि इस कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। माइकल, ये बात फैमिली मीटिंग के बाद हो सकती है। रिस्ट्रक्चर किस तरह से? क्योंकि जिस तरह की इसमें रकम लगी हुई है, शिपमेंट और डिस्पैच कंपनी की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होगा। ये सीधा सीधा गणित है। और अपनी बीवी की मदद से मैं इस बिजनेस को अमेरिका तक ले जाऊंगा। वहां नशे का बिजनेस अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ है और मेरे डिट्रॉइट में अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं। न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में उनसे मैं पहले ही बात कर चुका हूं और जीना की फैमिली को भी इस बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी उनसे जितनी भी बातचीत हुई है उसके हिसाब से चाइना से अफीम की एक रेगुलर सप्लाई के साथ थोड़े ही वक्त में अमेरिका के नशे के बिजनेस से 1 साल में $20 मिलियन की कमाई होगी। बहुत पैसा होगा, इतना कि तुम सब खुद पर जो बोझ महसूस कर रहे हो वो हल्का हो जाएगा। देखो, मैं जानता हूं कि ये चोटें और घाव बहुत हैं, पर सब अंदर हैं, बाहर नहीं दिखते। और नई पीढ़ी का हिस्सा होने के नाते मैं तुम सबके थके हुए कंधों से बोझ उतारने के लायक हो चुका हूं। नया दशक आने वाला है, हमें नए रास्ते मिलेंगे और नए मौके भी, और पैसा इतना जो कभी पहले नहीं था। टॉमी, तुम अब भी अच्छा काम कर सकते हो जो दिल से करना चाहते हो। मॉम आप शादी कर सकती हैं और बड़े से घर में रह सकती हैं। आर्थर, तुम और लिंडा एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। बाहर में जाए वो। फिन, तुमने खुद को साबित किया है, तुम नई पीढ़ी का हिस्सा हो। तुम चाहो तो न्यूयॉर्क आ सकते हो मेरे साथ। और यह है मेरा प्रपोजल, कंपनी के रीस्ट्रक्चर का पूरा प्लान। मैनेजिंग डायरेक्टर मैं रहूंगा,
और तुम हो सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, पर तुम्हारी रेपुटेशन के लिए तुम्हारा नाम बदलना होगा। मैंने एक मरे हुए आदमी का नाम ढूंढा है, तुम्हारी पहचान होगी मिस्टर जोन्स के नाम से। तुम में से हर एक को प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा और तुम सब बैठे बैठे कमा सकते हो। तुम्हें कंपनी के कोई भी काम में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा आने वाले कल पर नजर डालो टॉमी, इसे खुले दिमाग से पढ़ने की कोशिश करना। यहां बहुत ठंड है माइकल। टॉमी अमेरिकन मुझसे ही डील करना चाहते हैं। मुद्दा नंबर 3। सच बता दो, बता दो, वो सुन सकता है। सच बताओ मुझे माइकल। अमेरिकन्स पुराने जमाने के सड़क छाप रेजर गैंग से डील करना नहीं चाहते। वो दिन जा चुके हैं टॉमी। टॉमी, उसने अपने दांतों से रस्सी काट दी है। उन्होंने उसे घेर तो लिया है, पर उन्हें मदद चाहिए। जाओ पकड़ो उसे। भाड़ में जाए अमेरिकन्स। मैंने ये तुम्हारे लिए किया है टॉमी। वक्त आ गया है और तुम्हें भी पता है टॉमी, मॉम जा रही है, जॉन मर चुका है, आर्थर ठीक नहीं है। तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे सामने ही एडा का दोस्त मारा गया। ये लो टॉम, काट दो मुझे बिल्कुल पिछली बार की तरह, या मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। विरासत तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जाती ही है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था माइका, तुमने मुझे धोखा दिया। वापस आओ तो यहां मत दिखना। और तुम जाके अपनी फैमिली से कह देना। मुझे पता है, पीकी ब्लाइंडर से पंगा मत लो, है ना? लगता है अब हमें दूसरा ऑप्शन ही लेना होगा। ये सिर्फ आवाजें नहीं है। ओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी गन नीचे रखो। ये सिर्फ आवाजें नहीं है। यार ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई उससे बंदूक लो। अपनी गन नीचे रखो, आराम से। एक मिनट, पिन, आराम से सोल्जर, आराम से। मेरी तरफ देखो, ये हमारी तरफ है, ये तुम्हारा घर है, तुम घर पे हो। हाँ? हाँ। ये लो बानी, जेरेमाया। हाँ, इससे पहले ये गिरे, इसे चार्ली के यार्ड तक लेकर जाओ। ये शैतान अब फरिश्ता बन जाएगा। आइजिया, कर्ली, तुम दोनों इसके साथ जाओ। आओ भाई, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, ऊपर वाला तुम्हें प्यार करता है। पर आखिर वो है कहाँ? ठीक है लड़कों, एक छोटी सी मीटिंग पुरानी पीढ़ी की जो असल में काम करती है। अच्छा, चलो कुछ अच्छी शराब पीते हैं, पंटरों वाला बेकार सामान नहीं। चलो बैठ जाओ। ठीक है, तो मुद्दा नंबर 3, एक इंट्रोडक्शन। पर तुम लोग उस आदमी से पहले ही मिल चुके हो जिससे मिलवाने वाला हूं। ये फ्रांस में हमारा एक साथी था। तो अब वो क्या है टॉम? वो जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं जॉनी। क्यों? उसे एक रिंग में भालू के साथ खड़ा करके उसके नतीजे पे सट्टा खेलो। मैं तो भाई उस भालू पे ज्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा। अबरामा,
वो आदमी एक ट्रेन्ड रॉयल मरीन स्नाइपर है और इसके अलावा उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो पुलिस को उसके